मॉर्निंग। आप देख सकते हो वीसी आवास के सामने बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे, और चारों तरफ चूँकि घेर रखा है लोगों ने, ठीक है। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के बच्चों का ये धरना चल रहा है। इधर से भी बंद है ये, ठीक है, और उस साइड से भी बंद है। देखते हैं, चलते हैं, बात करते हैं अभी तक क्या निर्णय हुआ है। चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंटों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सॉरी सर, मैं नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मुझे बताइए, आप बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज से हो ना? मुझे ये बताइए कि कितने, आज कौवा दिन है धरने का? सर तीसरा दिन है अभी। तीसरा दिन है। क्या डिमांड है? क्योंकि अभी तक कोई, हमें नहीं लगता कि कुछ प्रोग्रेस हुआ सर। हम लोग ने 20 दिन पहले एक और बार प्रोटेस्ट की थी, जिसमें हाँ। हमारी कुछ डिमांड्स थी कि हमारी फैकल्टी, हमारी डिपार्टमेंट, हमारी प्रॉपर क्लासेस चलने के लिए, तो उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक। हम लोगों को कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट पे इसीलिए बैठे कि हम लोग की जो पहले डिमांड्स थी वो उन पर अभी तक क्यों नहीं किया गया है। और जो दूसरी एक चीज़ है कि पोर्टल पे इन्होंने डाल दिया कि 1 साल के लिए कोर्स को होल्ड पर किया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है और लोगों की कैपेसिटी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को हटाना है कि अगर 1 साल के लिए अगर कोर्स होल्ड पे होता है तो बाद में हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि अगर कोई इंटरव्यूअर आएगा, वो हमसे पूछेगा, उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरीके से बीएचयू की भी इमेज डाउन होगी कि वो कोर्स क्यों होल्ड पे कर रहा है। तो वही हम लोगों को उनसे प्रॉब्लम बतानी है कि आप ये ऐसा मत करिए और कोर्स को दोबारा रन करिए, फिर से स्टार्ट करिए और प्रॉपरली क्लास दोबारा स्टार्ट करिए। क्योंकि इस बीच आप लोग जो धरना दिए थे करीब, हमें लगता है 20-23 दिन पहले, हाँ सर। तो उसके बाद कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई? सर, उस दिन के बाद से हमें ये बताया गया कि 20 दिन के अंदर आपको DSW जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, उन्होंने बोला कि 20 दिन के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलेगा जिसमें आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जो अंदर की चीज़ें, फैकल्टीज़, क्लासेस प्रॉपरली रन कर देना। सर, आज 23 दिन हो गए ना हम लोग, 23 दिन नहीं, सॉरी 1 महीने हो गए, प्रॉपर 1 महीने। आखिरी क्लास हम लोग की 30 तारीख को की 1 तारीख को चली थी। इसके बाद से क्लास ही अभी तक नहीं 30 मई? हाँ, उसकी नहीं, 30 जून। अच्छा, 30 जून तो जुलाई नहीं, जुलाई चल रहा है ना? हाँ। हाँ, 1 महीने पहले। तो अभी सर, अभी क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी क्या है कि आप ही बताइए, अगर हम लोग जैसे फर्स्ट, मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरे जूनियर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, अभी उन लोग, अभी मैं थर्ड ईयर में जाऊँगा और सेकंड ईयर में आएंगे। तो जो आने वाले हैं बच्चे, वो खुद काउंसलिंग के लिए पागल हुए पड़े। बीएचयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई आने का सपना, एक काउंसलिंग पोर्टल में, मतलब जैसे काउंसलिंग होता है उसमें एक ही प्रेफरेंस उसने भरा। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ, काउंसलिंग भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब सर सारा रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं ये लोग, बीएचयू प्रशासन, इस कोर्स को हम 1 साल के लिए डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। जो बच्चा, मान लीजिए जैसे मैं ही था सर, मैंने 1 साल का ड्रॉप लेके बीएचयू का प्रिपरेशन किया, फिर मैं बीएचयू का एंट्री किया। जो बच्चा 1 साल का ड्रॉप लेके आया होगा उसको बोलने नहीं, और ये चीज़ करना था तो एनटीए से पहले बात करते, पहले ही बात करना चाहिए था। पहले एनटीए ने सबसे पैसा लेकर, ठीक है, एग्जामिनेशन ले लिया, और एग्जामिनेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप भेजेंगे ही काउंसलिंग के लिए। 600 बच्चों की लाइफ को क्वेश्चनेबल नहीं कर रहे हो आप, प्लस 700 बच्चों की लाइफ को भी स्टेक पे रखे हो, क्योंकि एक तरीके से हर एक इंसान की सॉर्टेड होता है कि हाँ 1 साल के अंदर मैं ये प्रिपेयर करूंगा, 3 साल ये करूंगा, वो करूंगा। वो बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो तो खुद डिप्रेस्ड है इस चीज़ से। तो एक तरीके से हम उनके लिए भी बोल रहे हैं कि सर आप ऐसा मत करिए प्लीज़। तो सर बस हम इतना ही चाहते हैं, हमारा मेजर डिमांड ये जो कोर्स को 1 साल के लिए ब्रेक पे रखा गया है, इसे होल्ड पे नहीं किया जाए, इसको वापस प्रॉपरली रन कराया जाए। मैं मानता हूँ कुछ खामियां हमारे फैकल्टीज़ में हैं, उसको सर साथ में रन कराते कराते भी कराया जा सकता है। आप 6 महीने चलिए, जैसे हम लोग 2 साल हम लोग को प्रॉब्लम्स हुई फैकल्टीज़ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उनको 6 महीने प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं, बट 6 महीने के बाद अगर ये तब होगा ना जब जो एफ्योर्ड कर रहे हैं उस पे काम करें, बिल्कुल। मान लो काम ही ना करें, तो फिर अब वो अलग बात है कि काम नहीं करेंगे। जैसे आदमी बिल्डिंग बनती है तो आदमी चलो झोपड़ी में रह लेता है, बिल्कुल 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए, हम झोपड़ी में रहने को तैयार है, फिर आप बिल्डिंग दीजिएगा हमको। बट अभी तक सर, जब आप चाहते हैं कि हम लोग को मार ही दे, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ कोई बात करने आया था? अभी तक तो नहीं सर। अच्छा, हम लोग को सर यार बाकी कोर्सेज के लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे एग्जाम है 16 अगस्त, लेकिन हम लोग की तो अभी क्लासेस ही नहीं चली है इस सेमेस्टर की। तो एग्जाम किस चीज़ का लेंगे? एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा है सीनियर्स का, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट ही नहीं दी गई थी हम लोगों को। एग्जामिनेशन पोर्टल अभी तक मतलब एग्जामिनेशन पोर्टल भी नहीं खुला है, सीनियर्स का नहीं खुला है। सीनियर्स का नहीं खुला है। इसका मतलब यही है ना कि वो लोग किसी न किसी तरह इसको बंद कराने के पीछे ही लग गए सर। चाहते हैं कि आप देखिए सर, प्रॉब्लम वीसी साहब के सामने हम लोग बैठे, कल वीसी साहब हमारे सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने मतलब इतने बच्चे आपके सामने नारा लगा रहे, आप कुछ तो पूछेंगे उनसे जाके, या कुछ तो इशारा करेंगे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अंदर आवास में चले गए। उसके बाद अभी तक लगभग 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। वीसी आए,
वैसे सब लोग आ जाते थे, चीफ प्रॉक्टर आते रहते थे। आज हम लोग वीसी आवास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि सुनवाई होगा, क्योंकि सर एक बात बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है ना सभी लोग मिले हुए हैं, सब नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूजीसी को नहीं दिख रहा है। किसी भी कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो प्रोसीजर्स होने चाहिए वो प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड होने चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे नहीं आए हैं जो 12th पास करके आए हैं, लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 साल ड्रॉप करके आए हैं। वो भी इसीलिए है कि इस कोर्स को थोड़ा सा इस हाँ, कोर्स को ध्यान में रख के आए हुए हैं। हाँ कि लाइक अब कुछ हमारी लाइफ में कुछ सही होगा, तो उनके लिए भी तो समझिए आप। सर लोग कहते थे जो बीए करता है, चलो ठीक है बीए अलग है, बीवो का फ्यूचर आगे चल के बहुत बढ़िया होने वाला है। अब हम लोग को देख के उन्हें ऐसा लगेगा कि बीवो मतलब क्या, प्रोटेस्ट दो, ये करो, दिन भर धरने में बैठो और कोई काम नहीं इन लोग को। इन लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करने की बजाय इन लोग धरने पे बैठते हैं। लोग ये भी सोचते होंगे कि फिजूल का टाइम पास करते हैं, फ्रॉड है, इन लोग छुट्टे का बैठ जाते हैं। अच्छा, शुरुआत में सुनने में आया कि वेबसाइट पर सीधे क्लोज लिख दिया गया था। जी, वो तो हम लोग जब हम यहाँ लोग पर एक दिन सिंह हुआ, द्वार हम लोग बीएचयू पे जब गेट पे बैठे वहाँ पर हम लोग को हटाया गया, डीएसपी वगैरह सब कुछ आए। उसके बाद जबकि हमको बताया गया था कि कोई भी फैकल्टी नहीं है, सारी फैकल्टीज बंद है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद भी रात में डेटा चेंज हुआ, वहाँ पे अपडेट हुआ कि सिर्फ 1 साल के लिए मुहर्रम और हाँ, देखिए कितने दिमागदार हैं सब। संडे और मतलब क्योंकि मैं पहले जो न्यूज़ कवर किया था उसमें था कि पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है। उस जब आप लोग धरना मतलब वहाँ मेन गेट पर गए तब जाके अपडेट हुआ। अपडेट होके क्या हुआ है कि 1 साल के लिए अब होल्ड किया गया। अब 1 साल के लिए होल्ड किया नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जब आप लगे हैं तो अपने डिमांड को एक प्रॉपर फॉर्मेट तक पहुँचा कर ही, ठीक है, थोड़ा दम लीजिएगा। नहीं, हार जीत एक अलग चीज़ है भाई। आप लोगों का स्ट्रेंथ टोटल कितना है 2 साल का? हम लोग का 600 टोटल मिला के 300 600 का स्ट्रेंथ कम नहीं होता, ठीक है। हम मानते हैं कि नहीं भाई, अगर क्यों नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि नहीं तो पता चला कि भाई जो सीनियर हैं हो सकता है उनकी तक बात ही ना पहुँचे, तो आखिर बात कैसे पहुँचेंगी। चलो, ऑल दी बेस्ट। देखिए बच्चों का धरना, अनिश्चितकालीन धरना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। चलिए सभी को ऑल दी बेस्ट।